नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का। मेरे सभी जेल प्रेरी साथियों को आशीर्वाद, विजयी भव। सभी साथी विजय होकर लौटें और ईश्वर करें कि परीक्षा में वही सवाल आए जो आपने पढ़ा है। ये क्लास टॉप 110 सवाल में हम कंप्लीट करेंगे। स्पेशल रूप से जो युवा साथी जिनका करंट जीके तैयार नहीं है वो इस क्लास को ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास में हम स्टार्टिंग में राजस्थान के 10 करंट जीके के 20 सवाल और लास्ट में 10, यानी स्टार्टिंग में 20 सवाल और लास्ट के 10 सवाल आप जरूर देख के जाना। बाकी नहीं देखो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार पूरी क्लास। अधिकतर सवाल परीक्षा में ऐसे आएंगे। इसी क्लास से 110 सवाल में से कई सवाल आपको मिलेंगे हु बहु देखना, आप देखते ही टिक मार दोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, जल्दी से देख लो। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह स्पीड से चलेंगे। पहला सवाल, हरिभाऊ किशनराव वागड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने हैं? इस सवाल से आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। हरिभाऊ किशनराव वागड़े ये राजस्थान के हैं। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के हैं। 41वें, 44वें, 45वें या 46वें, तो ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल है भाई? 45वें राज्यपाल है। आई होप, आशा करता हूं कि आपका आंसर करेक्ट आया होगा। नहीं आया है तो एक बार देख लेना। वर्तमान राज्यपाल किशनराव वागड़े, हाँ वही सवाल है। वर्तमान राज्यपाल किशनराव वागड़े ने किसका स्थान लिया है? सवाल थोड़ा घुमा दिया है, चिंतित नहीं होना है। सवाल परीक्षा में घुमा के ही आएगा, सीधा नहीं आएगा। पिछला सवाल भी वही था, ये भी वही है। किशनराव वागड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने हैं? तो 45वें बने हैं। दूसरा सवाल, किशनराव वागड़े ने किसका स्थान लिया है? यानी सवाल पूछा गया है कि यह सवाल आने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, रामनाइक, गुरुमुख निहाल सिंह, तो ध्यान रख लेना इन्होंने स्थान लिया है कलराज मिश्र का। कहने का मतलब है किशनराव वागड़े ये 45वें राज्यपाल है, और आपको पूछे कि 44वें राज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रख लेना कलराज मिश्र। इनसे पहले थे कल्याण सिंह 43वें, और इससे पहले राम नाइक, ये सबसे पहले थे गुरुमुख निहाल सिंह। अगला सवाल, राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बता दो भाई, मजा आ जाएगा। आशा उम्मीद करो कि यही प्रश्न परीक्षा में आ गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसी, मोहन श्रीवास्तव, पंकज मित्तल, एस शिंदे। साथियों, आजकल परीक्षा का लेवल पैटर्न अलग हो चुका है। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कोई नहीं पूछेगा। या तो पूछेंगे कि अभी वर्तमान में है, उन्होंने किसका स्थान लिया है, ठीक है। बहुत सारी घुमा फिरा की चीज़ें पूछी जाएगी। 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अपने कौन थे भाई? जॉर्ज मसी थे। ए उत्तर अपना राइट होगा। कुछ साथी मोहन श्रीवास्तव बता रहे हैं, तो ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रख लेना, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहन श्रीवास्तव, जो कि राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से हैं भाई? 42वें। आशा करता हूं कि ये तीनों सवाल आपके कंप्लीट हो गए होंगे, राज्यपाल का और मुख्य न्यायाधीश का। यहां से एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 15वीं विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत। तुरंत आंसर दो, कोई फालतू की माथापोड़ी नहीं, डायरेक्ट उत्तर देने का समय की बचत होगी। एग्जाम आ चुका है सिर पर। 4th ग्रेड वाले, जेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले और वाहन चालक वाले, पुलिस कांस्टेबल वाले देख लेना, अभी से आपकी तैयारी स्टार्ट कर देना स्ट्रॉन्ग। अब जो साथी भजनलाल बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है। 15वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। कौन थे भाई? अशोक गहलोत। वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी चल रही है साथियों? 16वीं विधानसभा, जिसके मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। यही प्रश्न एग्जाम में आता है और हम गलत करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, 15वीं विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने, तो हम डायरेक्ट भजनलाल पहला ऑप्शन और ओ मार्कशीट भर देते हैं। तो ये गलती पेपर में कदापि मत करना, ठीक है साथियों, ध्यान रख लेना। अशोक गहलोत आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी, अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? एक देखो, पिछली बार सवाल पूछा गया था, जेल प्रेरी में पूछा गया पिछली भर्ती में, कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की
एकमात्र या प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा ही बनी थी, आपको पता है, झालरापाटन झालावाड़ से विधायक है। तो वो कब बनी थी, पहली बार कब बनी थी? वसुंधरा 2 बार बन चुकी है, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितनी बार बन चुके हैं भाई? 3 बार। हाँ, और एमपी भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखना, बहुत लंबा रहा इनका संघर्ष। हाँ, तो अशोक गहलोत पहली बार कब बने? तो राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। तो आप में से कुछ मेरे जैसे और आपके कुछ साथी है जिनका उस समय जन्म हुआ होगा या हुआ भी नहीं होगा, उस समय अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये चीज आपको यहां से, इस सवाल का मतलब ये नहीं है डायरेक्ट यही आएगा, थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, लेकिन सवाल पक्का आएगा, सवाल पक्का आएगा। 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत पहली बार बने, पहली बार। इनसे पहले कौन था? अशोक गहलोत से पहले थे भैरों सिंह शेखावत, बाबोसा। कौन थे भाई? बाबोसा भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद 2003 से लेकर 2008 तक रही थी वसुंधरा। कौन रही थी? वसुंधरा। तो वसुंधरा पहली बार बन गई थी, वी लिख देता हूं। तो यह भी ध्यान रख लेना, वसुंधरा का भी पूछा जा सकता है, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। हाँ, अब की बार भी 50,000 51,000 वोटों से जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी वसुंधरा। भारतीय जनता पार्टी से और अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। तो अशोक गहलोत 98 में बने, फिर 2003 में वसुंधरा आ गई, फिर वापस 2008 के अंदर अशोक गहलोत बन गए। अब पूछा जा सकता है अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने, यह प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। कल मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कि देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछा गया है, ठीक है। 2008 से 2013 तक कौन रहे थे? फिर वापस अशोक गहलोत। फिर 2013 से लेकर 2018 तक अपनी रही थी वापस वसुंधरा। कौन रही थी? वसुंधरा। 2018 से लेकर 2023 तक फिर अशोक गहलोत बन गए थे। कौन बन गए थे? अशोक गहलोत। तो ये बिल्कुल आसान है, 5-5 साल का कार्यकाल होता है, तो ये बिल्कुल इजी है। और अभी बन गए हैं अपने, कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा में, ठीक है। भजनलाल शर्मा। अगला सवाल, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए? अभी 16वीं विधानसभा चल रही है, ध्यान रख लेना। हाँ, यदि आदमी के क्रम का पूछे, आदमी के क्रम का, तो भजनलाल जी 26वें हैं। कौन से हैं? 26वें व्यक्ति बने हैं, ये ध्यान रख लेना। व्यक्ति के अकॉर्डिंग, विधानसभा के अकॉर्डिंग 16वां। तो कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 200 सीटें हैं हमारी राजस्थान विधानसभा में। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 है। यह भी सवाल बनता है इंडिया जीके का, राजस्थान जीके का भी है। 25 और 10 कितने हो गए? 35। ये टोटल 35 भी कभी कभार डायरेक्ट आ जाता है, 35 भी आया हुआ है एक बार, है ना। तो अपनी 16वीं विधानसभा में 199 सीटों पर हुए थे। एक करणपुर सीट श्री गंगानगर में, वहां पर कांग्रेस का जो प्रतिनिधि था विधायक, उसकी वहां क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। चुनाव से 10-15 दिन पहले ही निधन हो गया था, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। बाद में हुआ था उपचुनाव के टाइम। ये 15वीं का है, 16वीं विधानसभा का है, यहां पर 15वीं विधानसभा आ जाएगा। ये सवाल, यही हमारी गलती होती है। हम खुश होते हैं, एग्जाम देके बाहर आते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता है। फिर हम देखते हैं अरे ये गलत कैसे हो गया। तो यही ध्यान हम देखते नहीं है कि 16वीं पूछा है या 15वीं पूछा है। तो यहां पर 15वीं भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। साथियों, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? साथियों, विधानसभा में राजस्थान में 200 सीटें हैं। कितनी है? 200। भाई पहले तो 200 थी नहीं, स्टार्टिंग में 200 थोड़ी थी, 160 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा गया। तो ध्यान रख लेना, 184 कब हुई? 184 थी, अभी वर्तमान में 200 है, इससे पहले 184 सीट थी। तो कौन सी विधानसभा में बढ़ाकर इसको 200 किया गया? दूसरी, चौथी, छठवीं या 14वीं? 1987-88 में उस समय किया गया था, तो 6वीं विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में? 6वीं विधानसभा में। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बता देंगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये इतना नीचे कैसे आ गया? कौन सा युग्म गलत है? दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा, इधर देखो नाम दिया हुआ है, इधर दिए हुए उप मुख्यमंत्री। कौन है भाई? उप मुख्यमंत्री। सचिन पायलट, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल, हरिशंकर बाबड़ा, टीकाराम पालीवाल और हरिराम चौधरी। हाँ, देखो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? हनुमान बेनीवाल के अकॉर्डिंग उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की लुगाई होती है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा वर्तमान में है।
राजस्थान में अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं कुल। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, जरूरी नहीं है कि रखे ही रखे, है ना, कोई जरूरी नहीं है। ये तो है कि इनको खुश करने के लिए पद दे दिया और कोई मतलब नहीं है। सचिन पायलट और कमला बेनीवाल ये अशोक गहलोत के टाइम पर रहे थे, ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन रही थी? कमला बेनीवाल, ये भी आप ध्यान रख लेना, है ना। बनवारी लाल और हरिशंकर बाबड़ा ये भी रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल भी रह चुके। तो 7 राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, सचिन पायलट, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल, हरिशंकर बाबड़ा और टीकाराम पालीवाल। तो हरिराम चौधरी नहीं है, ये भाई नहीं है, तो डी उत्तर अपना गलत हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आया समझ में? ये आप याद रख लेना। बनवारी लाल भी बेरवा ही है और प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। हरिशंकर बाबड़ा ये अपने यहाँ डीडवाना के थे। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद, राजस्थान देखो एक विधानसभा है, विधान परिषद है, राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। कहीं बात हुई नहीं है राजस्थान में। विधान परिषद उच्च व स्थायी सदन है, विधान परिषद द्वितीय सदन है। भारत में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 साल होती है। तो साथियों, विधान परिषद उच्च और स्थायी सदन होता है, दूसरा सदन होता है। भारत में केवल 7 राज्यों में नहीं, ये 6 राज्यों में ही है। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो अपना राइट हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है सी उत्तर गलत है, ठीक है। 6 राज्य नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी इंडिया जीके का सवाल बनता है तो पूछे जा सकते हैं। राजस्थान नहीं है इसमें, हाँ राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश है, बिहार भी है इसके अंदर, है ना, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना है, हैदराबाद है और कर्नाटक है। राज्यपाल के बारे में असत्य कथन बताइए। राज्यपाल के बारे में गलत कथन क्या है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य होता है, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। साथियों, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और ये किसका कर्मचारी है? ये केंद्र सरकार का है भाई, भारत सरकार का आदमी रहता है। हर राज्य के अंदर केंद्र सरकार अपना एक आदमी राज्यपाल को बिठा देती है ताकि राज्य की प्रत्येक जानकारी आगे केंद्र तक पहुंच सके, राष्ट्रपति तक पहुंच सके। तो ध्यान रख लेना, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही है, राज्य का प्रथम मुखिया है, राज्य का मुखिया होता है, प्रथम नागरिक है राज्य का राज्यपाल। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यपाल है। कार्यपालिका का मुख्य होता है, प्रशासनिक प्रमुख ये गलत है। प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। कौन होता है भाई? मुख्य सचिव। मुझे बताओ, करंट जीके का सवाल है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? बता दो देखे। हाँ, मुख्य सचिव ही जो सलाह देते हैं राज्य मुख्यमंत्री को। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन है? राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत, जोगाराम पटेल, हीरालाल नागर, गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर ये चिकित्सा मंत्री है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत। हमें प्रश्न ज्यादा करना है तो थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, मैं डिटेल से नहीं बता सकता ज्यादा। जन सूचना पोर्टल का क्रियान्वयन किस वर्ष किया गया? देखो, राजस्थान में एसओसो की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा सवाल, राजस्थान में ओटीआर की शुरुआत कब हुई? जन सूचना पोर्टल का शुरू कब हुआ? 3-4 सवाल है। एक और बता देता हूं मैं, आरपीएससी की स्थापना कब हुई? आरएसएमएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड। जो आरपीएससी कहां पर है? अजमेर में है। और ये कहां पर है? ये अपने जयपुर में है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है। अभी तक आरपीएससी कितने एग्जाम करवा चुके हैं ये ध्यान रख लेना। अभी जो एग्जाम हुआ था ना कुछ दिन पहले, उसमें ये सवाल पूछा गया था ये कि कर्मचारी चयन बोर्ड अभी तक कितने एग्जाम करवा चुका है। ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है कि 2024 तक या 23 तक कितने एग्जाम ये परीक्षा करवा चुका है बोर्ड, ये सवाल आ चुका है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी शुरुआत कब हुई? एसएसओ की शुरुआत कब हुई? ठीक है, जो अपनी एसएसओ आईडी कब बनाई थी आपने? फॉर्म भरना जब शुरू किया था। जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ? 2019 में। 2019 में। तो ध्यान रख लेना, ये सवाल पूछे जा सकते हैं आजकल, और पूछे गए हैं। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था, नाम भूल गया मैं, उसमें पूछा गया है।
स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांग सिंह पंवार का संबंध है। हाँ, ईओ आर ओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांग सिंह पंवार का संबंध है भाला फेंक, शतरंज, निशानेबाजी या जुडो। 10 मीटर एयर राइफल से है, निशानेबाजी से। किसमें है भाई? निशानेबाजी। खिलाड़ी याद कर लेना भाई, खिलाड़ी आएंगे परीक्षा में, खेलेंगे आपके साथ में, बहुत खतरनाक, पसीना आ जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है? 3 खिलाड़ी एक कवर हो जाएंगे और एक आपका गलत है। हाँ, अनंतजीत नरूका, दिव्यांश सिंह पंवार, मानिनी कौशिक या विमला माचर। निशानेबाजी से नहीं है। अनंतजीत नरूका हो गए, दिव्यांश सिंह पंवार आ गए, और निशानेबाज ये मानिनी कौशिक भी है, विमला माचर। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल, चलो। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा? 2024 में जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, राजस्थान 5वें स्थान पर रहा। तो राजस्थान ने देखो 13 स्वर्ण गोल्ड और 17 रजत, 17 कांस्य पदक जीते, कुल 47 पदक जीते राजस्थान में। उपरोक्त सभी क्या है? सत्य है। अब देखो ऐसा सवाल जब पूछा जाएगा ना, ये तो उपरोक्त सत्य दे दिया, मान लो इसकी जगह एक और ऑप्शन दे दिया जाता, तो यहां पर 1 नंबर का गैप हो जाता, 4 नंबर का, 4 नंबर का है ना इसके अंदर, तो जेल प्रेरी में, तो यहीं पर कुछ युवा 1% पीछे रह जाते है ना। तो ये वो प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं तो छंटनी हो जाती है थोड़ी बहुत। राजस्थान की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर कौन है? ट्रांसजेंडर पहली पासपोर्ट पाने वाली। ध्यान रख लेना, सवाल स्टार लगा लेना। क्या लगा लेना? स्टार। ये आएगा, आ भी सकता है, 100% चांस है। मनीष शर्मा, पल्लवी चौधरी, पिन्नू अग्रवाल या रोजी बोरालिया। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजी बोरालिया। इसका संबंध कहां से है? तो ये जयपुर से है, ब्यूटिशियन है ये, मेकअप आर्टिस्ट है ये, रोजी बोरालिया जयपुर की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। फ्री में कोचिंग करवाती है गवर्नमेंट, इतनी बड़ी योजना है। 2023 और 24 के बजट में 30,000 बच्चों को फ्री में कोचिंग करवाई गई। यह भी ध्यान रख लेना, 2023 और 24 में बजट में, 2023-24 के बजट में 30,000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग करवाई गई। ये 5 जून 2021 को शुरुआत हुई थी इसकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, दादे ने शुरुआत की थी। लाभार्थी में कम से कम 33% छात्राएं होगी। नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता है। बजट 2023-24 में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिला, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता ये, तो गलत ये हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कम से कम 33% नहीं है, छात्राएं यहां पर 50% है, बराबर है। लड़कियों को भी बराबर मौका दिया गया है। किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य को स्पर्श नहीं करती? राजस्थान के नए जिले आपने पढ़ लिए होंगे, हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं करती। खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, डीग। ये डीग नया जिला बना है ना, भरतपुर। तो अब देखो, डीग अलग हो गया तो भरतपुर की हरियाणा से नहीं लगती है। खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, डीग इनकी लगती है ना। हाँ, ध्यान रख लेना भाई। पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह सवाल यदि ऐसा आ जाता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी या बलोत्रा, तो देखो राइट हो जाएगा फलोदी, यदि ये ऐसा सवाल आता है तो, क्योंकि यह सवाल अभी विवाद में रहेगा। सबसे छोटी फलोदी की लिखती है, ठीक है, क्योंकि फलोदी के अंदर, फलोदी नया जिला बना है। इसके अंदर जैसलमेर की, फलोदी जोधपुर में था पहले, जैसलमेर की 2 तहसीलें, इसमें 2 गांव मिलाए गए जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। सबसे छोटी सीमा। ध्यान रखना साथियों, यदि फलोदी ऑप्शन में ही ना हो, ऑप्शन में ही ना हो तो राइट बीकानेर होगा। क्या होगा? बीकानेर। यदि फलोदी ऑप्शन में है तो फलोदी राइट होगा। और सबसे ज्यादा जैसलमेर की लगती है, आपको पता होगा। कौन सा जिला डीडवाना कुचामन को स्पर्श नहीं करता है? डीडवाना कुचामन भी नया जिला बना है। जयपुर, चूरू, झुंझुनू या अजमेर। देखो, डीडवाना कुचामन लगभग पहले नागौर जिले में आता था, और नागौर राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बीच में जिला था नागौर। अब देखो, ये अपना जिला है डीडवाना कुचामन। कौन सा है? डीडवाना कुचामन। तो यहां पर ध्यान रखना, सीमा लगती है सीकर की। तो जो मारवाड़ है, जो अपना मारवाड़ प्रदेश है, इसका अंतिम बॉर्डर शेखावाटी से जो अंतिम बॉर्डर है वो डीडवाना कुचामन का ही लगता है। ये भी सवाल बनता है अपना। सीकर हो गया,
इधर अपना चूरू जिला हो गया, कौन सा हो गया, चूरू। इधर नागौर, जोधपुर के साथ नहीं लगती है। इधर हो गया अपना अजमेर, कौन सा हो गया, अजमेर। इधर अपना हो गया जयपुर, कौन सा हो गया भाई, जयपुर। तो साथियों झुंझुनू के साथ कोई सीमा नहीं लगती है, झुंझुनू जिले के साथ में सीमा नहीं लगती है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी 16वीं विधानसभा, अभी पूछा जा सकता है 15वीं विधानसभा की, यहां पर 16वीं की जगह 15वीं आ गया तो आप गलती करोगे। ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल ही पूछेगा, एग्जामिनर बहुत हरामी होता है, वो ऐसा सवाल पूछता है कि आप देखते ही गलत करो। वासुदेव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण विधानसभा के अध्यक्ष है और अपने विधानसभा को चला रहे हैं, तो वासुदेव देवनानी तो अपनी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। इससे पहले कौन थे, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। और टीकाराम जो जूली है ये कौन, देखो वासुदेव देवनानी 2 बार ऑप्शन में आ गया। टीकाराम जूली ये विपक्ष के नेता है ना। राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। दिया कुमारी ध्यान रख लेना, ये सबसे ज्यादा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी, लगभग 71,000 वोटों से सर्वाधिक जीत इसने हासिल की थी, रिकॉर्ड कायम किया है दिया कुमारी ने। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वेंकैया नायडू, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जगदीप धनखड़ या महेंद्र सिंह सिंघवी। वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो साथियों 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहन श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद या सुशांत। अशोक गहलोत तो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी भी विधायक है ना, कांग्रेस से हैं। भजनलाल शर्मा है ही है आपके कठपुतली अड़वा। राजेंद्र प्रसाद तो कुछ है नहीं, प्रथम राजस्थान के भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सुशांत पंत कौन है? मुख्य सचिव। ये देखो मैंने पहले सवाल भी पूछा था, क्लास को जिसने स्टार्टिंग में देखे उसको पता होगा, वर्तमान मुख्य सचिव ये पूछा जा सकता है ना, कौन है? सुशांत पंत। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर सीपी जोशी, कालीचरण सराफ, टीकाराम जूली, राजेंद्र राठौड़। याद करने की मैंने ट्रिक भी बता दी आपको ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो ऑप्शन देकर। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर क्या करता है? बोलता है, स्पीक आवाज करता है? तो जो शराब का, हमारे देखो एक शराब देते हैं, कहते हैं भाई ब्राह्मण शराब दे दे तो वो सही होता है। तो शराब आदमी कब देता है? जब बोलता है, बोल के देता है। तो कालीचरण शराब, या काली क्या होती है? जीभ, जिसकी काली जीभ होती है वो शराब देता है। तो इसे आप याद रख सकते हो, बेस्ट तरीका है। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? देखो ये भी शानदार सवाल आया है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महेंद्र सिंह सिंघवी, जोगेश्वर गर्ग, रेवंत राम डांगी। राजस्थान के महान व्यक्ति कौन थे? अरे महान व्यक्ति कौन होता है? देखो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक महान व्यक्ति है, तभी तो राष्ट्रपति बनाएंगे महान व्यक्ति को। देश का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है और महान व्यक्ति राष्ट्रपति। तो और भारत का प्रथम महान व्यक्ति कौन था? प्रथम महान व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति थे ना, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, सबसे बड़ा अधिकारी महानिदेशक होता है, पुलिस महानिदेशक। उत्कल रंजन साहू, राजीव महर्षि, अजीत सिंह, राजपाल चौधरी है? उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू। इतने स्टिक आदमी को महानिदेशक बना दे, हालत खराब ना हो जाए जनता की। जनता की क्या होगी? जो ढीठ कर्मचारी है जिनको काम नहीं करना, जनता के साथ जो अत्याचार करते हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, आईडी दुआ, एसएस कोठारी। वर्तमान पद रिक्त है, खाली पद है, यह भी सवाल बनता है। लोकायुक्त लोहरा, लोक लोहरा, लोहरा में लोक आ रहा है, यहां पर भी लो, यहां पर भी लो। प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? बता देंगे कब हुई थी आरपीएससी की स्थापना। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद मीणा। कौन है भाई? कैलाश चंद मीणा, याद रख लेना है ना। आलोक राज किसके हैं? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है मेजर जनरल आलोक राज। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? अब आगे भी इंडिया की पॉलिटी,
इंडिया की पॉलिटी। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, क्रिप्स प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन। ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने इसको रखा था सबसे पहले तैयार करके। संविधान सभा की औपचारिक या व्यक्तिगत मांग करने वाला प्रथम भारतीय, यह सवाल कई बार आता है परीक्षा में। क्या आया है? संविधान सभा की औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से मांग करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मानवेंद्र राय या बाल गंगाधर तिलक। अब कुछ साथी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा मानवेंद्र रॉय, एम एन रॉय। एम एन रॉय भी आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट, है ना। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, 3 लोग आए थे। कब आया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ है। 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946। मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं ताकि अपने समय की क्या हो, बचत हो। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन दल का सदस्य नहीं था? 3 आदमी आए थे। कब आए थे 3 आदमी? हमने पहले बात की 24 मार्च 1946 को आए थे। एवी अलेक्जेंडर जो इसका अध्यक्ष था, जो अलेक्जेंडर क्या था? अध्यक्ष। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, जॉर्ज पैथिक क्रिप्स। अब गलती करोगे आप, मुझे उम्मीद है, ध्यान रख लेना। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति आए थे। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो यहां पर गलत दे रखा है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 300, 390, 296 या 299? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे बताओ, दे कमेंट करो किस किस का राइट आता है। इजी सवाल है, बिल्कुल इजी है, सर्च मत करना गूगल पर। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यह भी पूछा गया है। 9, 12, 15 या 24? संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15। पीछे वाले सवाल का उत्तर दो, कमेंट करो। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 अगस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। उसके बाद में 10 तारीख को हुई थी, जिसका कोई इनका देखो, फिर 11 को हुई थी दूसरी, उसके बाद में 13 को हुई थी। तीनों बैठ के आप याद रख लेना, ठीक है। चलो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक होता है स्थायी अध्यक्ष, एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को, ये अस्थायी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? यह सवाल पूछा गया कई बार। 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो 292 प्लस 4, ये तो ब्रिटिश प्रांत से थे और ये 4 थे केंद्र शासित प्रदेश से। तो कितने थे? प्रथम बैठक हुई थी उस समय कितने सदस्य शामिल हुए? 296, 389 टोटल थे। चुनाव कितने पर हुआ था? 389, हम पीछे बात की थी 389, है ना। इतने सदस्य चुने गए, उनमें से 296 प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? यह भी पूछा जाता है। 15 महिला थी, जिसमें एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्क्रीन। कौन थी भाई? एनी मस्क्रीन थी, कोच्चि से थी ये, कोच्चि से। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 389, 292, 296 या 208? संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे बताओ? 389। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई? 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 30 जनवरी 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई? 22 जुलाई 1947 को। आजादी के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? आजादी के बाद देखो पाकिस्तान अलग हो गया था, तो कम सदस्य पाकिस्तान में से लगे कुछ,
तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? 299, 29, 389 या 296? तो उसमें कितने सदस्य थे? कमेंट करो। देखे 299 कितने थे भाई? 299। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र, कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त को, 15 अगस्त, 22 जुलाई या 30 सितंबर? तो 29 अगस्त 1947 को। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, जिसमें भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। देखो भीमराव अम्बेडकर इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होगा। के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? संविधान निर्माण का कार्य, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारत का संविधान बनने में। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कब पूरा बन के तैयार हुआ? बताओ। देखें 26 नवंबर 1949 को। अब कुछ साथी उत्तर देंगे 26 जनवरी 1950। मुझे पूरी उम्मीद है और वो गलत होगा, क्योंकि आप सवाल को पढ़ते नहीं हो। संविधान निर्माण का कार्य कब पूर्ण हुआ? पूरा कब हुआ? तो पूरा तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, लागू बाद में हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लगभग 1-2 महीने बाद में ये लागू हुआ, 2 महीने बाद। तो ये याद रखना दोनों चीज़ें। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 189, 246, 284 या 300? भारतीय संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यदि आपको पूछे कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सबसे अंत में किया था प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, सबसे लास्ट में किया था। दोनों आप याद रख लेना, है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान अपना लागू हुआ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 22, 12, 8 या 15? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में साथियों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 भाग है। भाषाएं भी इतनी है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 100, 104, 106 या 108? और भी देखो अभी चल रहा है। तो कितनी बार हो चुका है? 106 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ? भारत के संविधान में कुल 64 लाख का खर्च हुआ था। कितना पैसा खर्च हुआ? 64 लाख। उस समय बहुत था भाई, 64 लाख करोड़ों में था। अभी का देखे तो भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? अधिवेशन कितने हुए थे? कुल कितने 70 या अधिवेशन हुए थे? 12। बैठकें हुई थी 166। कितनी बैठकें हुई थी? 166 कुल बैठकें हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन या सत्र हुए? कितने अधिवेशन और सत्र हुए थे? 12। कितने हुए थे? 12। भारतीय संविधान अंग्रेजी में किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण, बसंत कृष्ण वेद और नंदलाल घोष। तो भारतीय संविधान को देखो, लिखित संविधान है भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो संविधान लिखा था अंग्रेजी में। किसने लिखा? सबसे पहले इसको इंग्लिश में लिखा गया। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी उस व्यक्ति को पकड़ा गया। बड़ा ही प्रेमी व्यक्ति था, प्रेम बिहारी नारायण। बिहारी था, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, अंग्रेजी में। और हिंदी में किसने लिखा? फिर हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वेद ने। और डिजाइन संविधान की जो किताब है उसके ऊपर डिजाइन तैयार की थी नंदलाल घोष ने, ठीक है, सजाया था इसको। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है भाई? भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक है।
भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या वीटी कृष्णाचारी? कौन थे भाई? वीटी कृष्णाचारी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा के बारे में इसका संवैधानिक सलाहकार बी एन राव था, सचिव एच वी आर अयंगर, मुख्य प्रारूपकार एस एन मुखर्जी, हिंदी में लेखन बसंत कृष्ण वेद ने। तो सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है, सभी सत्य है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। विश्व का बाद व लिखित संविधान, बाद नहीं बड़ा, विश्व का संविधान भारत का है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। संघात्मक शासन व्यवस्था है। ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अपना गलत हो जाएगा। भारत की न्यायपालिका क्या है भाई? स्वतंत्र है, न्याय करने में स्वतंत्र है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले 21 साल थी वोट देने की आयु, अभी 18 वर्ष है, आपको पता है। तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी भाई? 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। किस देश से लिए गए भाई? भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। दूसरे देशों से सारी चीजें चुराई गई है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कौन सा स्रोत अमेरिका से नहीं लिया गया? मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, एकल नागरिकता। अमेरिका के संविधान से देखो, मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका से ही है, उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसको हटा सकते हैं, अमेरिका से। एकल नागरिकता ये गलत हो जाएगा। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान का कौन सा स्रोत ब्रिटेन से नहीं लिया गया? संसदीय प्रणाली, रीट जारी करने की शक्ति, महान्यायवादी का पद, विधियों का समान संरक्षण। देखो, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है हमारी, रिट जारी करने की शक्ति भी है, महान्यायवादी का पद भी है। तो डी आंसर अपना गलत है। विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, रूस। सोचो कि यह सवाल आपकी परीक्षा में आ गया तो क्या होगा भाई? राज्यपाल कनाडा से। कहां से है भाई? कनाडा। कहां घूमने जाता है अपना राज्यपाल? कनाडा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? 8। तो दल बदल कौन सी में? 10वीं। दल बदल कानून कौन से में? 11वीं में पंचायती राज वाला ये, ठीक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3, 4। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत को कितनी बार हुआ है? 2 बार ही हुआ है। यह सवाल पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा या हृदय? प्रस्तावना, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? आत्मा कहते हैं भाई प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन गलत है? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 1976 में हटाया गया। अब बताओ, देख मजा आ गया भाई, सवाल ऐसा आता है तो मजा आता है। देखो, मौलिक अधिकार के बारे में गलत कौन सा है? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो बिल्कुल राइट है। इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 ही थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 ही है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया, इसलिए 6 बचे हैं। 1976 में हटाया गया, ये गलत है। 1978 में हटाया था। कब हटाया? 1978 में। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इतना बारीकी से आपको नॉलेज है तो आप राइट करोगे, अन्यथा वो सिलेक्शन वाली जो झुंड होता है, उस भीड़ में से सिलेक्शन वाली छंटनी में आप फेल वाली लिस्ट में चले जाओगे। इसलिए बारीकी से पढ़ो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई? राजस्थान करंट जीके का सवाल बनता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको शुरू किया था।
रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में एक वर्ष में कितने सिलेंडर मिलते हैं? 5, 10, 12 या 24? कितने रुपए में मिलते हैं? 500 रुपए में। बाकी का आपको वापस आ जाता होगा आपके अकाउंट में। तो ध्यान रख लेना, एक साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं और एक महीने में एक सिलेंडर आपको मिल जाता है ना। साल में आप 12 सिलेंडर ले सकते हो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू हुई? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 जून 2021 को। पेरिस ओलंपिक 2021 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 10 खिलाड़ी थे। कितने थे भाई? 10। मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो मोना अग्रवाल निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी। रिवीजन हो रहा है। देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव बना, यह किस जिले में है? स्टार लगा लो। पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव बना है देवमाली, ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर। ये ब्यावर नया जिला बना है भाई, अजमेर से अलग होकर। तो ब्यावर आप याद रख लेना, देवनारायण जी का है। राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? रेवंत राम जी डांगी, हरिमोहन शर्मा, दीपचंद कालीचरण सराफ। तो सबसे बुजुर्ग शर्मा जी है, हरि मोहन। बुढ़ापे में हरि का भजन करो भाई, हरिमोहन जी बूढ़े हैं सबसे, याद रख सकते हो आप। 16वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से कितनी महिला विधायक बनी? यहां पर देखो 5, 7, 20 टोटल विधायक पूछे, तो ध्यान रख लेना भारतीय जनता पार्टी से पूछा है तो 9 विधायक बनी है। यहां पर 9 कर लो, है ना। कितनी बनी है? 9। ठीक है। और कांग्रेस से कितनी है? कांग्रेस से भी 9 ही है। 9, 9, 18 और 2 निर्दलीय विधायक है। तो 2 टोटल कितनी विधायक है? टोटल 20 है। 9 बीजेपी से, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। कांग्रेस से भी 9 है, 2 निर्दलीय है। 18 और 2 20 हो गई टोटल, है ना। ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में होता है? जालौर, पाली, बीकानेर या बाड़मेर? तो ऊंट महोत्सव का होता है बीकानेर में और जनवरी महीने में, सर्दियों में। गलत युगम की पहचान करें। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। गौतमेश्वर मेला सिरोही, बादशाह का मेला ब्यावर और मरु महोत्सव बाड़मेर। बाड़मेर में है भाई थार महोत्सव। कौन सा है? थार। मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जैसलमेर का है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भीलमीणा, कालबेलिया या सहरिया? सीताबाड़ी कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12 जिले में है। सहरिया जनजाति का कुंभ है, सहरिया जनजाति। मानगढ़ धाम का मेला कब आयोजित होता है? मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पौष कृष्ण दशमी, पौष कृष्ण सप्तमी। तो मानगढ़ धाम का मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? तो पतंग महोत्सव जयपुर का फेमस है भाई। कहाँ का है? जयपुर का। मकर संक्रांति को 14 जनवरी को सबसे ज्यादा पतंगे जयपुर में आपने उड़ती हुई देखी होगी। सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में है? नागौर, अजमेर, ब्यावर या डीडवाना, कुचामन? मकराना। ताजमहल बना था तो मकराना का पत्थर लगाया गया, सफेद मार्बल। जैन विश्व भारती कहाँ है? लाडनू, डीडवाना, टोंक या नागौर? देखो जैन विश्व भारती तो कहां पर है? लाडनू में। अब आपको लाडनू ऑप्शन में ना मिले तो राइट हो जाएगा डीडवाना। डीडवाना कुचामन जिला, पहले नागौर जिले में था ये, अब डीडवाने में आ गया, है ना। ए सुमेलित युगम केवाई माता का मंदिर नागौर में है, अदर देवी का सिरोही में है, ये पूछा गया है। बदाना माता कोटा, छींच माता बांसवाड़ा, ये पशु परिचर में आ जाता है ना, छींच माता बांसवाड़ा, ये सही है। तो केवाई माता का मंदिर नागौर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब केवाई माता का मंदिर लगता है, मंदिर कहां पर है? केवाई माता का ऊंची पहाड़ी पर है, 1100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए। ये किन्सरिया के अंदर है, परबतसर के अंदर। परबतसर आता है अब डीडवाना जिले में। कौन सा जिला? डीडवाना, कुचामन। तो ये नागौर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वीर तेजा पशु मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। फागी जयपुर, परबतसर नागौर, भीनमाल जालोर, परबतसर डीडवाना कुचामन। तो अब आपका आने लग गया डीडवाना कुचामन जिले में, परबतसर तहसील, है ना। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला? रामदेव पशु मेला, गोगा मेड़ी, बलदेव, वीर तेजा पशु मेला। तो सबसे बड़ा वीर तेजा पशु मेला है। आय की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि। गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? इसे वागड़ की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई गौरीबाई को? वागड़ की मीरा।
वागड़ की मीरा गौरीबाई, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर या चूरू। तो इसका मंदिर है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र कहलाता है वागड़। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए? सिरोही, अजमेर, झालावाड़ या बांसवाड़ा। तो सबसे राजस्थान का दक्षिणी जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा। बांस का जंगल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो बांस का जंगल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 100 द्वीपों का शहर। वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है, तो 100 द्वीपों का क्षेत्र बांसवाड़ा। कौन सा है भाई? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, मानगढ़ धाम कहां पर है? राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर। नेक्स्ट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? यह बहुत ही शानदार सवाल है। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहां किया जा रहा है? क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है भाई शाहपुरा में। कहां बन रहा है? शाहपुरा, शाहपुरा जयपुर। किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? तलवाड़ा, कुशलगढ़, कालिंजर या अथुर्णा। तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी। सेलूम्बर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? यह गजब का सवाल। यह सेलूम्बर नया जिला बना है। हाँ, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या राजसमंद। अब बताओ, देखें ऐसे सवाल आएंगे। तो सेलूम्बर की सीमा उदयपुर से लगती है, प्रतापगढ़ भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है। राजसमंद जिला नहीं है। डूंगरपुर कौन सा नहीं है? डूंगरपुर भी है, राजसमंद नहीं है ना, ऊपर आ गया। हाँ, राजसमंद की उदयपुर से लगती है, लेकिन सेलूम्बर नीचे रह गया ना। श्यामपुर नहर तथा भाट नहर किस झील से निकाली गई? राजसमंद झील राजसमंद में है, पिछोला उदयपुर में है, जयसमंद उदयपुर में है, फतेह सागर भी यही है। तो जयसमंद उदयपुर, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अब कहां पर आ गई ये जिले? अब बताओ, देगा अब कहां पर आ गई सारी। नया जिला बन गया सेलूम्बर। 8 स्तंभों वाली छतरी का संबंध है। 8 स्तंभों वाली छतरी महाराणा प्रताप की है और ये बांडोली में है। कहां पर है? बांडोली। ये बांडोली उदयपुर में थे, अब कहां पर आ गया? सेलूम्बर में। नया जिला बन गया ना। पद्मशाही सिक्के संबंधित थे बांसवाड़ा, बीकानेर, सेलूम्बर या करौली। तो कहां के थे भाई पद्मशाही सिक्के? सेलूम्बर। लसाड़िया का पठार कहां है? उदयपुर, चित्तौड़, सेलूम्बर या जयपुर। लसाड़िया का पठार अब है सेलूम्बर में, उदयपुर में नहीं है अब। ठीक है। हल्दी घाटी किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। हल्दी घाटी है भाई राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में 18 जून 1576 को लड़ा गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध में अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। बाकी बहुत लंबा चौड़ा है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। यह युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण के समय बहादुरी, क्या है बहादुरी? अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय बहादुरी दिखाने वाला फत्ता सिसोदिया कहां का शासक था? केलवाड़ा, पोखरण, चित्तौड़। अकबर ने देखो आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। कब किया था? 1567 में। और 68 में यहां पर अकबर की विजय होती है। उस समय यहां के शासक कौन थे? उदय सिंह जी थे, महाराणा उदय सिंह। ठीक है। तो देखो यहां पर वीरता दिखाई थी फत्ता सिसोदिया ने, जहां पर इसकी चित्तौड़ दुर्ग में जो रक्षा की थी फत्ता सिसोदिया यहाँ के सेनापति थे। तो ये कहाँ के शासक थे? केलवाड़ा के थे। अब यहाँ पर चित्तौड़ मत कर देना, गलत हो जाएगा। इनका पूछा गया कि ये कहाँ का था, तो केलवाड़ा। कंप्लीट। टोटल सवाल थे 105। कितने थे? 105। 50 सवाल, 50 मिनट की क्लास नहीं हुई। आपका क्या स्कोर हुआ है मुझे कमेंट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने टेलीग्राम ग्रुप को स्टडी एग्जाम एकेडमी को, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसकी पीडीएफ वगैरह आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद।